तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हुआ, मैं सबसे पहले आपको वो चीज़ें दिखा देता हूँ जो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये कोर्स का टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। टाइमिंग इसका 6 बजे का रहेगा, डेली इवनिंग में आपकी 6 बजे क्लास होगी, लाइव क्लास रहेगी एंड इसका कोई चार्ज नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि देयर इज़ नो चार्ज फॉर दिस क्लास, ओके? दिस इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन टेक दिस क्लास ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको अनिकेत जयपुर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डेली आपको अनिकेत जयपुर पे ये नोटिफ़िकेशन मिलेगा। नोटिफ़िकेशन आप ऑन कर सकते हैं और डेली यहीं से ही आपको क्लास जॉइन कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन क्लासेस के अंदर आप क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें अपन एक बार के लिए मैं डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले लाइक वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटोकैड। लाइक आप ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब ऑटोकैड आया, क्यों बना, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटोकैड, ये सारी चीजें अपन वन बाय वन करके आप पढ़ेंगे इस पूरे सेशन में। और फिर यूनिट्स के बारे में आप पढ़ोगे, है ना? तो ये सारे नोट्स है, ये नोट्स भी अपन कवर करने वाले हैं इन आवर फर्दर क्लासेस। Also we talk about the like what are the elements of the in the AutoCAD we create like circle, area, circle, rectangle, arc and all of these things we will cover. तो इसके बाद में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स भी इसके अंदर आती है लाइक कॉपी, एरे, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी अपन कवर करेंगे ऑटोकैड के अंदर, पॉलीगन वगैरह। अब ये तो क्या है, नोट्स है और यहाँ पे तो आप देखेंगे कि सारी ये कमांड वगैरह है ना, तो इनका देखो आपके, मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जो आपके नोट्स होने वाले हैं ना, वो नोट्स आपके ऐसे होंगे कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ईज़ी तरीके से लिखा हुआ है ना, कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे स्केल की कमांड आप देखेंगे, तो इसमें आपको पता चलेगा कि मैंने एक-एक स्टेप लिखा है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको एलसी एंटर करना है ना? फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, फिर एंटर फैक्टर डालना है आपको। तो इस तरीके से आप ऑटोकैड को सीखेंगे तो आई थिंक काफ़ी अच्छे से आपको ऑटोकैड आ जाएगा। और आपको डेली क्लासेस में जॉइन करना है, डेली आपको जॉइन करना है। अभी मैं एक बार के लिए आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको सबसे पहले एक जो आप पहला फर्स्ट टारगेट जो अपना होता है, जो अपन सीखेंगे, वो होता है आर्किटेक्चर लेआउट प्लान। ये प्लान आपको सबसे पहले सीखना होता है कि कैसे अपन इसको बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर। नाउ यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन देयर इज architecture layout plan is visible to all of you, and in this plan you can see like where is the bedroom and where is the stairs, where is the washroom also we attached in with our bedroom. So we find the correct position and precise position for the elements of a building. Like what are the elements of in the building, like bedroom, master bedroom, guest room, kitchen, ओके, स्टेयरकेस एंड फेसिंग ऑफ द बिल्डिंग। ये सारी चीज़ें जो होती है, इनके लिए आपको एक परफेक्ट लोकेशन आपको डिफाइन करनी होती है। दैट इज वी ऑल द थिंग्स वी कवर इन द ऑटोकैड। उसके अलावा मैं आपको एक प्लान भी दिखाता हूँ, उस प्लान के अंदर आप देखेंगे लाइक यहाँ पे देखिए, अभी ये बेसिक सा प्लान आपको दिख रहा होगा। द साइज ऑफ दिस प्लान इज 18x50। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टाइम जो आप सीखेंगे धीरे धीरे ऑटोकैड के अंदर 4-5 दिन के बाद में, तो आप ये ही बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, ओके? तो आप प्लानिंग सीखते हैं। अब जब आप प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग में भी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक-एक करके बहुत ही आपको स्क्रैच लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्लानिंग में भी आपको क्या-क्या करना पड़ता है। अभी जैसे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है ना? डायरेक्ट आपको काम नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको समझाऊँगा, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी होती है। जैसे कि मैं देखो, प्लानिंग जब आपको पढ़ाऊँगा तो प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें बताऊँगा मैं कि जैसे रेज़िडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग करनी है, तो आपको किन-किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी डायमेंशंस वगैरह, किस-किस की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे विंडो हो गया, डोर हो गया, बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, मास्टर बेडरूम, ये सारी चीज़ों की आपको डायमेंशंस वगैरह पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। अब उसके बाद बात आती है कि जैसे ये जी अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे,
ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे बेडरूम का साइज क्या होना चाहिए, मास्टर बेडरूम का, स्टेयरकेस का लेंथ, किचन का, वॉशरूम, बालकनी, सेटबैक। तो ये आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इन वैल्यूज को उठाना है और प्लानिंग कर देनी है। तो आपके लिए प्लानिंग इतनी इजी होने वाली है कि आप देखेंगे आपको बहुत कम टाइम में ऑटोकेड की चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी अच्छी ड्राइंग्स आप बनाने लग जाएंगे। एंड यू विल वर्क ऑन दी एडवांस ड्राइंग्स ऑल्सो। आप लोग एडवांस ड्राइंग के ऊपर भी काम करेंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एडवांस ड्राइंग के ऊपर देखते हैं एडवांस ड्राइंग को और एडवांस ड्राइंग पे काम करते हैं। मैं आपको हमारा एक सिलेबस भी आपको दिखाने वाला हूँ कि हम अनकेड का जो सिलेबस है वो हमारा कैसा है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि हम इस पूरे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। अब फिर उसके बाद मैं आपको काम दूंगा इस तरीके से कि अलग अलग प्लान आपको बनाने रहेंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। देखो स्टेयरकेस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारा डेटा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से ये डेटा उठाया हुआ है, ठीक है। और फिर यही डेटा क्यों अपन रखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेटा मैं हर एक चीज़ का बताऊंगा। फिर वास्तुशास्त्र हम पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। तो ये सारे तो क्या नोट्स थे आपके जो आप पढ़ोगे नोट्स के बारे में। और फिर उसके बाद ये देखो ये इस तरीके से प्लान आपको बनाना सिखाऊंगा मैं स्टार्टिंग में। इन दिस प्लान यू कैन सी लाइक स्टेयरकेस बनी हुई है, तो ये कैसे बनी हुई है ना, यहाँ पे मेजरमेंट्स वगैरह कितना रखना है, 10 इंची क्यों है, ये गेस्ट रूम का साइज इतना ही क्यों रखा है, यहाँ पे वॉशरूम क्यों दिया। ये सारी चीजों का जवाब आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलने वाला है। अब उसके बाद बात आती है कि जैसे ये एक प्लान तो मान लो आपने बना लिया। अभी दोस्तों क्या होता है जनरली आप देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एडवांस ड्राइंग को और एडवांस ड्राइंग पे काम करते हैं। मैं आपको हमारा एक सिलेबस भी आपको दिखाने वाला हूँ कि हम अनकेड का जो सिलेबस है वो हमारा कैसा है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि हम इस पूरे सिलेबस में क्या क्या चीजें कवर करेंगे। अब फिर उसके बाद मैं आपको काम दूंगा इस तरीके से कि अलग अलग प्लान आपको बनाने रहेंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। देखो स्टेयरकेस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारा डेटा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से ये डेटा उठाया हुआ है, ठीक है। और फिर यही डेटा क्यों अपन रखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेटा मैं हर एक चीज़ का बताऊंगा। फिर वास्तुशास्त्र हम पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। तो ये सारे तो क्या नोट्स थे आपके जो आप पढ़ोगे नोट्स के बारे में। और फिर उसके बाद ये देखो ये इस तरीके से प्लान आपको बनाना सिखाऊंगा मैं स्टार्टिंग में। इन दिस प्लान यू कैन सी लाइक स्टेयरकेस बनी हुई है, तो ये कैसे बनी हुई है ना, यहाँ पे मेजरमेंट्स वगैरह कितना रखना है, 10 इंची क्यों है, ये गेस्ट रूम का साइज इतना ही क्यों रखा है, यहाँ पे वॉशरूम क्यों दिया। ये इन ड्राइंग्स के अंदर देखो दोस्तों किस तरीके की ड्राइंग्स आती है आप देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपकी ये जो अभी मैं जो आपको फर्स्ट टाइम जो ड्राइंग दिखा रहा हूँ मैं ना, लाइक एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो मैंने दो तीन ड्राइंग यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। आप इनको देख के आइडिया आपको हो जाएगा कि किस तरीके से आपकी एडवांस ड्राइंग होती है। उसके बाद हम सिलेबस पे बात करेंगे। तो आप इसमें देख पाएंगे सबसे पहले ये ड्राइंग है आपके ना, एक किचन का एक लेआउट प्लान है, सिर्फ एक किचन की ड्राइंग है ये पूरी। इस ड्राइंग के अंदर आप देखेंगे कि ये किचन का एक लेआउट प्लान है, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एंट्री है, फिर ये स्लैब आ गई किचन की, है ना। उसके अलावा सिंक लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो डॉट डैश डैश लाइन है ये कैबिनेट है, स्टोर रूम है। तो यहाँ पे ये पूरा एक डिटेलिंग यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल्ड किया हुआ किचन का लेआउट प्लान है। बता सकते हैं अगर अब आपको वॉइस क्लियर नहीं आती है तो। प्लान के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे जो सेकंड ड्राइंग ऑफ किचन है, इस ड्राइंग के अंदर जो कैबिनेट प्लान है, ठीक है, वॉल का हैंग जो अपर कैबिनेट का प्लान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का कैबिनेट है वो किस तरीके से यहाँ पे लगेगा। तो इसका पूरा डिस्टेंस वगैरह यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके अलावा एल्यूमिनियम फेंसिंग लगी हुई है, कितने का थिकन का डोर है, प्लास्टिक लेमिनेट लगा हुआ है, वो सारी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे आपको दिखानी होती है। तो ये कौन कौन सी डिटेल्स हो सकती है, इन सब की अपन बात करेंगे फर्दर क्लासेज में। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे सेक्शन कटा हुआ है इस किचन का, तो यहाँ पे सेक्शन में क्या क्या आ रखा है आप देखो, एक एक छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पे दिखा रखी है ना। आप देखेंगे कि कैबिनेट फुल हैंडल एल्यूमिनियम है, ये आर्टिफिशियल मार्बल काउंटर लगा हुआ है, 20 mm थिक है, इसकी थिकनेस है इसकी। ये सारी चीजें आपको एक भी चीज नहीं छोड़नी है, हर एक चीज की डिटेलिंग यहाँ पे देनी होती है। ये भी अलग अलग सेक्शन आप देख सकते हैं, ये सारे सेक्शन ही है। और इन सबका स्विच बोर्ड का, इनका सबका यहाँ पे आपको डिटेलिंग दिया हुआ है, तो इन सबका हमें भी डिटेलिंग देना होता है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि एक स्टेयरकेस का आप यहाँ पे प्लान देख सकते हैं। आपने अभी जो लास्ट टाइम मैंने स्टेयरकेस दिखाई वो बहुत ही इजी प्लान था उसका ना।
उसका बहुत ही इजी प्लान था। यहाँ से एंट्री है, फिर ये स्लैब आ गई क्योंकि है ना, उसके अलावा अगर अब आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्लान आ जाता है। यहाँ पे ये इसका प्लान बना हुआ है, आर्किटेक्चर लेआउट प्लान है इसका ये। इसी प्लान में अभी इस आर्किटेक्चर लेआउट प्लान को आप देखेंगे, यहाँ पे इसका ये सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये सेक्शन है। अब जैसे ये क्या है कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, G+3 है, तो आप चारों का देखो, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ये लैंडिंग आ गया, ये फ्लोर आ गया आपका, फर्स्ट फ्लोर आ गया ये ना, फिर आप ऊपर जाओगे, फिर ये सेकंड फ्लोर आ गया, फिर ये थर्ड फ्लोर आ गया। इस तरीके से आपको क्या करना होता है कि सेक्शन कट करने होते हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से में देखेंगे आप दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपकी यही है, जो डिटेलिंग ही है ना, आपको डिटेलिंग सीखनी ही पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इस फ्लोर की क्या क्या डिटेलिंग दे रखा है, यहाँ पे 12 mm का थिकनेस पोर्सोलिन टाइल लगी हुई है, यहाँ पे 3 mm का उसके नीचे ग्लू लगा हुआ है, 50 mm की उसके नीचे सैंड है, 100 mm का उसके अंदर आरसीसी है नीचे, फिर 2 लेयर वाटर प्रूफिंग की है, फिर 150 mm का पीसीसी है। तो ये पूरा जितना डिटेलिंग हो सकता है उतना इसके अंदर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ सेक्शंस भी कट किए हुए हैं। तो ये सब चीज़ों की बात अपन करते हैं, अपने लेक्चर्स में करेंगे, अपन आने वाले लेक्चर्स में। अब मैं आपको हमारा सिलेबस शो कर देता हूँ, जो आप पढ़ने वाले हैं इन पूरे इस आप कोर्स में, तो वो सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। सिलेबस में आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि चैप्टर के अंदर हमने पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी इसको देख सकते हैं, अनकेड आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे अनके ब्राउज कैटेगरीज के अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से एडवांस ऑटोकेड सिलेक्ट करना है। दोस्तों आप जितने भी सॉफ्टवेयर सीखेंगे यहाँ पे एडवांस मोड में ही सीखेंगे सेट पे ना, बेसिक लेवल पे हम कोई सा भी सॉफ्टवेयर कवर नहीं करते। तो ये जो ऑटोकेड भी आप पढ़ रहे हैं वो भी एडवांस ऑटोकेड ही है। तो इस तरीके की ड्राइंग्स आप बनाना इसके अंदर सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे मॉड्यूल है, स्टार्ट करोगे आप